नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट में 9, 10th, 11, 12th के बच्चों का पंजीयन कर सकते हैं, जो काम अभी हमें फ़िलहाल करना है और सभी विद्यालयों में चल रहा है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर, सिस्टम पर जाएं और CGBSE जैसे ही आप टाइप करेंगे गूगल में और क्लिक करेंगे, आपको cgbse.nic.in का साइट मिल जाएगा। उसे क्लिक करने पर फ्रंट पेज आ जाएगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो विकल्प है सेकेंड नंबर का, वो है कि छात्र शिक्षक एवं विद्यालय की ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए क्लिक करें। इसे आप क्लिक कीजिए। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में फिर से ऑप्शन देगा जिसमें आपको ID पासवर्ड डालना है और एक नंबर का जोड़ देगा, उसको जोड़कर आप डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 14 + 3 = 17। ये हमने डाला और लॉगिन कर लिया। अब इसमें साला की जानकारी भरने के लिए विकल्प है, शिक्षक की जानकारी भरने के लिए विकल्प है। ऐसे ही 5वें नंबर पर छात्रों का पंजीयन। तो चूँकि हमें अभी यह काम करना है तो हम इस पर चलते हैं सीधे। अब छात्रों के पंजीयन में करने से पहले याद रखिएगा कि जब तक आपके संस्था में कार्यरत समस्त शिक्षकों का पंजीयन नहीं हो जाएगा और उसको वेरीफाई नहीं कर दिया जाएगा, तब तक आप इस पेज पर नहीं पहुंचेंगे। यदि आप इस पेज पर पहुंचते हैं और क्लिक कर रहे हैं और नहीं खुल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके संस्था में कार्यरत जो शिक्षक हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। उनका वेरिफिकेशन होने के बाद ही यह होगा। अब देखिए करना क्या है। अगर वो हो गया है तो ये खुल जाएगा। आप कक्षा 9वीं को क्लिक कीजिए। यहाँ पर दिए हुए हैं कैसे सिस्टम, क्या क्या स्टेप्स हैं। मैं आपको मौखिक बता देता हूँ, ये तो लिखित में है ही। स्टेप 1 में आप जाएंगे, नवीन छात्र की प्रविष्टि में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देगा जैसे अभी कुल पंजीकृत छात्र 91 हो चुके हैं इस स्कूल में। अब हम 92वें नंबर का जो छात्र है उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको टाइटल चुनना है। टाइटल कंपलसरी है, श्री, कुमार या श्रीमती। ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो जब आप सबमिट करने जाएंगे फॉर्म, तो वह फिर से वापस आपको इसी पेज पे भेज देगा। तो जैसे मैं जिसका एंट्री करने जा रहा हूँ वो लड़का है, तो उसके में श्री आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे उसका नाम। कैप्स लॉक में करके कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसका नाम है शोभाराम उइके, ये हमने डाल दिया ट्रायल के लिए। उसके बाद इसका टाइटल हमने लिखा, उसकी मम्मी का नाम श्रीमती, और ये डालना ज़रूरी है श्रीमती, नहीं तो वो वापस फिर से उसी जगह पर हमें वापस भेज देता है नहीं एंट्री करने पे। जैसे मैं दिखाने के लिए टाइटल जैसे हमने नहीं चुना है, अब ट्रेस्टिंग के लिए नहीं चुन रहे हैं, तो अब जब हम बाद में सबमिट करेंगे तो वो क्या करेगा, हमको फिर से इसी जगह पे भेजेगा। ये केवल दिखाने के लिए मैं अभी चयन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप अपने समय में करते जाइएगा। अब जन्म दिनांक में कई लोग ये कैलेंडर वाला खोलते हैं, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक काम कीजिए, आप सीधा उसका जन्म तिथि जो भी है वो डालिए। जैसे इसका 1/1/2007 है, ये डाल दिया हमने। प्रवेश क्रमांक लिखना है इसका, जो भी आपके विद्यालय के अनुसार उसका प्रवेश क्रमांक है वो डाल दीजिए। ये डेट डाल दीजिए, ये भी आप सीधे डाल सकते हैं। अब आप उसका रोल नंबर डाल दीजिए। तो जो भी उसका रोल नंबर होगा आप अपने जो डेटा शीट होंगे उससे चेक कर लीजिए कि उस बच्चे का रोल नंबर क्या है और उसके हिसाब से उसकी एंट्री कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं डाल देता हूँ कुछ भी ट्रायल के लिए। ये वर्ष चुन लीजिए, किस वर्ष में वो वहाँ आपके यहाँ प्रवेश किया है, तो 2020 डाल दिया। अब विवाहित है अविवाहित है, तो भाई अविवाहित है। ये क्या दिव्यांग है, तो नहीं है। इसकी जाति किस में आती है, तो इसकी जाति आती है अनुसूचित जनजाति में। जो भी विकल्प होगा आप क्लिक कर दीजिएगा। उसमें भी फिर पूछेगा कि विशेष पिछड़ी जनजाति में तो नहीं आते, तो उसको आपको देखना है। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक नहीं देगा। फिर विकल्प में देगा कि मकान नंबर। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप सीधा उसके गांव का जो नाम है वो तीनों चारों जगह पे कॉपी पेस्ट करते जाइए। मकान नंबर पे भी वही, मोहल्ला में भी वही, गांव में भी वही, ब्लॉक लिख दीजिए जो भी इसका ब्लॉक है। फिर आगे बढ़िए, ज़िले में आ जाइए। ज़िले में उसके ज़िले का नाम लिख दीजिए। पिन कोड अनिवार्य है वो डाल दीजिए। एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिससे माध्यमिक शिक्षा मंडल जब चाहे उसको कांटेक्ट करना या मैसेज भेजना तो वह उस नंबर पर भेज सके। ये हो गया।
इसके बाद आप उसका माध्यम का चयन कर लीजिए, हिंदी में माध्यम का है कि इंग्लिश का है। अब हिंदी चुनने के बाद देखिए ये विकल्प दिए हुए हैं, ये फिक्स रहना था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पता नहीं इसे फिक्स क्यों नहीं किया है, क्योंकि 9वीं में तो आप विषय परिवर्तन कर नहीं सकते, तो फिर से आपको करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा मेहनत है। ये आपने सब विषय सेलेक्ट कर लिया, कोड के साथ आप सबमिट कर देंगे। अब देखिए ये बोल रहा है पिता के नाम का टाइटल चुने, हमने यही छोड़ा था दिखाने के लिए। अब यहाँ पर आप जाइए, वापस 3 लगा लीजिए, हो गया, आप सबमिट कर लीजिए। छात्र छात्रा का पंजीयन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ, ये हो गया। अब आपको जाना है स्टेप 2 में। आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी बच्चे हों आपके यहाँ का, पहले उनका आप अपलोडिंग कर लीजिए स्टेप 1 के तहत। उसके बाद फ़ोटो हस्ताक्षर वाले में जाइए, क्योंकि एक एक करके जाएंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। मैं उसके कुछ शॉर्टकट भी बता दूंगा। अब जैसे हम तो पहले से कर चुके थे, कुछ बचे हुए थे, बहुत सारी एंट्रियाँ हो चुकी थी, तो जैसे अभी मैंने जो किया है वो ऊपर आ गया शोभाराम उइके का। अब इसको आपको ओके करना है, तो ये संशोधन ऑप्शन में जाइए। संशोधन ऑप्शन में जाने के बाद ये सब जो आपने भरा है क्रॉस चेक करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो फिर अपडेट कीजिए। अपडेट के बाद ये बोलेगा कि फ़ोटो चुने, हस्ताक्षर चुने, ये फाइनल स्टेज पे आ गए अपन। तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके घर में 2 मोबाइल एंड्रॉयड होंगे ही। इसमें एक नियम ये है स्टेप 2 में कि फ़ोटो का जो साइज़ होता है वो लिखा हुआ है कि 40 KB के आसपास फ़ोटो होना चाहिए और 10 KB से कम जो है वो हस्ताक्षर होना चाहिए। उतने छोटे साइज़ में आप जब करेंगे तो वो दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा धुंधला हो जाता है और क्रॉप करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको अपने मोबाइल में पिक्चर जो साइज़ रिड्यूस करता है कंप्रेस वाला वो लेना पड़ेगा। तो वो सब करने के बजाय आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जिस भी अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है फ़ोटो खींचिए फॉर्म से। फॉर्म तो आपके पास रहेगा ही, उस फॉर्म से ऊपर फ़ोटो खींच लीजिए और हस्ताक्षर को खींच लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप किसी सेकंड नंबर पर उसको भेज दीजिए। और आप ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप जो मोबाइल रखे हैं तो उस मोबाइल के ही ऑप्शन में, मतलब मोबाइल में जब आप व्हाट्सअप करते हैं किसी नंबर को, जिस भी नंबर पर आप चाहते हैं करना, उस नंबर पर जाइए और मैसेज करने की जगह पे देखिएगा वो जलेबी जैसा चीज़ बनाता है जिससे हम डॉक्यूमेंट या कुछ अटैच करते हैं, वहीं पर कैमरे का भी निशान रहता है। मतलब आप व्हाट्सअप में सीधे कैमरे पर जाइए और वहीं से फ़ोटो खींचिए। खींचने के बाद वो जब आपकी स्क्रीन पर दिखेगा उसको वहीं से थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद क्या कीजिए, उसको उस नंबर पर भेज दीजिए। ऐसा करते करते 15-20 फॉर्म का एक साथ खींच लिया आपने, फ़ोटो और हस्ताक्षर, और उसको दूसरे नंबर पर भेज दिया। अब वो क्या हुआ, आपके व्हाट्सअप के सेंट आइटम में सेव हो गया है। अब उसके बाद आप अपने मोबाइल को क्या कीजिए, सिस्टम से कनेक्ट कर लीजिए। सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप उस फ़ोटो को अपने में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से आपने फॉर्म का फ़ोटो खींचा था, उसी सीक्वेंस से वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। जैसे मैंने ये सब करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप जहाँ पर भी जिस भी ड्राइव में रखें वहाँ पर चले जाइए और उस ड्राइव में खोल लीजिए अपने फ़ोटो को। ये आपको पहले से अरेंज करके रखना पड़ेगा कि वो फ़ोटो कहाँ पर है, आपने रखा कहाँ पर है, और जिस भी फोल्डर में आपने रखा है उस फोल्डर से आपको उस फाइल को अब उठाना है। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है ये ऑफिस वर्क बनाकर। अब इस फाइल में मैंने बहुत सारे फ़ोटो डाले हैं, आप भी अपना डाल सकते हैं। इकट्ठा मत डालिएगा क्योंकि फिर उसका खोजने में दिक्कत होता है, तो उतने ही डालिए जितने एक बार में देखकर आप पहचान सकें आसानी से। अब जैसे मैंने इसका डाला हुआ था, ये हो गया। ये ऑलरेडी फ़ाइल छोटा है क्योंकि मैंने इसको व्हाट्सअप के माध्यम से डाला हुआ है, तो ये फ़ाइल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और कुछ KB में आ जाता है। अभी तो खैर ये वो वाला था, कंप्यूटर वाला था, अगले स्टेप में मैंने वो किया था। तो ये ले लीजिए इसको और अपलोड कर दीजिए। अब देखिए चूँकि ये साइज़ बड़ा था, 2 MB वाला फ़ाइल था, तो इसको अपलोड होने में टाइम लग रहा है। यही अगर मैंने व्हाट्सअप के माध्यम से भेजा होता तो फाइल कुछ सेकंड में वो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने वो किया है, जब मुझे समझ में आया कि ये बहुत टाइम टेकिंग ले रहा है अनावश्यक। अब ये ऐसा आ जाता है, फ़ोटो आपके सिस्टम पे अपलोड हो जाएगा। चक्री घूम रही है। अगर आप फ़ोटो को व्हाट्सअप वाले मोड से या क्रॉप वाले मोड से नहीं भेजेंगे तो यही दिक्कत जाएगा कि वह जो है धीरे 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 अपलोड होगा, साइज़ बड़ा होने के चलते। ये आ गया।
अब आप इसको क्लिक कर लीजिए। एक बार क्लिक करने के बाद ये फिर वहाँ नीचे चला जाता है। फर्स्ट क्लिक में ऐसा ही होता है। उसके बाद इसको आप सेलेक्ट कीजिए। कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? ये आप अपने सिस्टम में इसको फिर से आपको एक बार क्रॉप करना ही पड़ेगा। बिना क्रॉप किए लेता नहीं है, चाहे आप कितना भी क्रॉप करके डालिए पहले अपने सिस्टम में। ये उसके बाद भी एक बार क्रॉप करना रहेगा, तो थोड़ा सा छोड़ दिए रहिएगा, ताकि क्रॉप तो करना ही। और यहाँ पे आ जाएगा ये क्रॉप इमेज, इस पर क्रॉप कर दीजिए। ये अपलोड हो गया बच्चे का फ़ोटो। उसका हस्ताक्षर चुने में जाइए। ऐसे ही इसका हस्ताक्षर भी है अपने सिस्टम में, देखिए कहाँ पे आपने डाला हुआ है। और ये उठा लिया हमने उसको, और इसको भी अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो जब अटैच हो जाएगा तो उसका नाम दिखाने लगता है यहाँ पर, और उसके बाद आपको अपलोड साइन में जाना रहता है। ये अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। शुरुआत मैंने कुछ ऐसा ही किया था, तो ये जो बच्चे का है ये डायरेक्ट ले लिया था। ये यही आप जो मैं बता रहा हूँ अगले स्टेप में मैंने किया बाद में उसे, जब मुझे समझ में आया कि ये टाइम टेकिंग ले रहा है, तो व्हाट्सअप में भेज कर लिया। तो उससे फिर वो फाइल का साइज़ बहुत छोटा है और वो बहुत आसानी से खटाखट होता है। जब मैं 10th का वीडियो बनाऊँगा तो देखेंगे कि बहुत जल्दी हो रहा है वो। ये देखिए इसका आ गया हस्ताक्षर। थोड़ा और अच्छे से क्लीन कर दीजिए। ये हो गया, क्रॉप कर दीजिए। ये हो गया। इसका नाम भी दिखाने, इसका हस्ताक्षर भी दिखाने लगा, इसका फ़ोटो भी। अब आप सेव कर दीजिए। अब इसकी एंट्री हो गई है, इस बच्चे की एंट्री पूरी तरह से हो गई है। अब आप जाएंगे पंजीयन रिपोर्ट में, तो ये 92 दिखाने लगा। आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस बच्चे का नाम दिखाएगा यहाँ पर नीचे। ये देखिए इसका नाम शुभाराम उनके का दिखाने लगा, और ये भी बताएगा कि कितने बजे आपने किया है। 10 तारीख को मैंने इसको 10:43 पर किया है, ये दिखा रहा है। आप जब इसका पूरा चेक रिपोर्ट मांगेंगे, ये एक बार बैक चले जाइए या और बैक चले जाइए। ये आप जब चेक लिस्ट निकालेंगे पूरा, तो ये दिखाता भी है इस प्रकार से। देखिए जिस जिस बच्चे की एंट्री हो गई है ये दिखाता है। इसे आप चाहें तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, या अगले साल के लिए इसको रख सकते हैं सेव करके। तो अगले साल आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये डेटा आपके पास रहेगा ही, क्योंकि इस बार 9वीं वाली 10वीं को भी फिर से डलवाया जा रहा है फ़ोटो। तो ये सब आपके काम आ जाएगा। ये पूरा सीट बना हुआ है, जितनी एंट्री हुई है, जिनको फ़ोटो मैं लगा चुका हूँ। मैंने पहले एंट्री किया, उसके बाद फिर मैं फ़ोटो और हस्ताक्षर लगाते जा रहा हूँ। तो जिनका फ़ोटो लग चुका है, कंप्लीट हो गया, उनका दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप सेव करके और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तत्काल जैसे ही आप उसमें जाएंगे चेक लिस्ट वाले में, तो ये प्रिंट आउट का भी ऑप्शन दिखाता है। आप सिस्टम में भी सेव करके रख सकते हैं उस PDF फाइल को बनाकर, और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ऐसे भी इसको प्रिंट आउट निकलवा के हस्ताक्षर करके जमा करना ही है, लेकिन वो बाद का काम है। तो अपन अभी फ़िलहाल चाहें तो अपने लिए उसको प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं एक कॉपी अपने स्कूल में। बाद में इसको साला अभिलेख के अनुसार मिलाकर ऑनलाइन पोर्टल में संशोधन करना है, और अगर सब कुछ सही हो तो फिर चेक करके उसको भेजा जाएगा। ये है सिस्टम। ये 9th का एंट्री हमने आपको बताया। अब अगले वीडियो में 10th का। अब देखते हैं कि 10th के बच्चों की एंट्री कैसे होगी। 10th के बच्चों की एंट्री, 9th में तो फ्रेशर बच्चे थे, 10th में वो हैं जो आपके विद्यालय में पहले से हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसी ऑप्शन पर, छात्रों के पंजीयन वाले पर, तो 10th में आप जाएंगे। तो स्टेप 1 में क्या होगा, 4 विकल्प आपको देंगे। पहला वर्ष 2020 में जो आपके विद्यालय से 9वीं उत्तीर्ण हुए हैं उन विद्यार्थियों का चयन कीजिए। दूसरा देगा वर्ष 2020 के 10वीं अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का चयन कीजिए, जो 10वीं में थे और फेल हो गए।
तीसरा, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो श्रेणी या अंक सुधार चयन करना चाहते हैं, मतलब उसके नाम से वो फिर से एडमिशन लेते हैं। और चौथा, नामांकन क्रमांक के आधार पर, यानी वो आपके विद्यालय के नहीं है, आपके विद्यालय के अन्यत्र किसी विद्यालय से आपके विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं उनका। तो जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या होगा, आपको नाम देगा कितने बच्चे आपके विद्यालय में थे, आप जिसको चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए, तो वो आपके विद्यालय में आपके सूची में 10वीं में दिखाने लगेंगे। हमको जिनको लेना था हम उनमें से उन छात्रों को पहले ही चयनित कर चुके हैं। आपके लिए विकल्प है, आप इस बॉक्स में क्लिक कीजिए और सेव कर दीजिए। ये तो हो गया पहला विकल्प। दूसरा, जो 10वीं अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अगर कोई छात्र ऐसा है जो 10वीं अनुत्तीर्ण हो गया है तो आप उसका रोल नंबर डाल दीजिए यहाँ पर और खोज लीजिए। खोजे में देंगे तो वो बच्चे का दिखाने लगेगा। ये सेकंड विकल्प हो गया। तीसरे में कोई श्रेणी सुधार वाला है तो उसका भी यही विकल्प देगा कि उसका भी आप रोल नंबर डालिए और उसका नाम खोज लीजिए और उसको अपने स्कूल में एड ऑन कर लीजिए। और चौथा जो है, नामांकन क्रमांक के आधार पर, ये थोड़ा चेंज रहेगा, आप शैक्षणिक सत्र डाल दीजिए 19-20, 9वीं उत्तीर्ण छात्र का कोड, जो भी उसका कोड रहा वो डाल दीजिए और नामांकन नंबर डाल दीजिए उसका। ये साला का कोड डालना है ना, याद रखिएगा, उस साला का जो कोड रहेगा वो डालना है और यहाँ पर बच्चे का नामांकन नंबर लिख देना और खोजेंगे तो वो बच्चे का मिल जाएगा सूची, उसको सेव कर लीजिए। ये पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, आप जिस भी तरीके से लेते हैं, जैसे वर्ष 2020 के 9वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी का चयन करना है या फ्रेश करना है, जैसा भी है, तो उसके हिसाब से आप बच्चे का डिटेल डालते जाएंगे। हमने जैसे जो पहले हमारे स्कूल में 9th में थे वो पास हो गए, वो आ गए, उनका हमने शिफ्ट कर लिया 10th में। अब हमारे पास पूरी उनकी सूची है कि हमने किनको किनको शिफ्ट किया है। तो ये ऐसे दिखाएगा उनका ऑप्शन, वो दिखाएगा कि आपने उसकी सामान्य जानकारी को भी अपडेट नहीं किया है, फ़ोटो को भी नहीं किया, हस्ताक्षर को भी नहीं किया, संशोधन का ऑप्शन देगा, ये पूरी सूची आएगी। तो आप क्या करेंगे, जिस भी बच्चे का आपके पास फॉर्म है जिसका आपको भरना है, उसका नाम इस सूची में खोजिए कि वो बच्चे का नाम क्या है। चाहे तो उसके लिए बेहतर है कि आप उसका पुराना फॉर्म निकाल लें ताकि आपके पास उसकी जानकारी रहे। फ़ोटो तो भी फिर से अपलोड करना है अगर इस साल नहीं लिया है आपने फ़ोटो। जैसे हमने इस बच्चे का नाम देखा, सत्यम कुमार यादव, इसके पिताजी का नाम मिलान कर लीजिए क्योंकि एक स्कूल में 2 नाम से भी बच्चे हो जाते हैं। आप मिलान कर लीजिए कि ये वही है। उसके बाद आप इसके संशोधन में जाइए और इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये चालू होगा और वो आपको ले जाएगा जो बेसिक डिटेल इसका पहले से डला हुआ है। 9वीं में जो आपने एंट्री की थी उसके हिसाब से इसका नामांकन नंबर, एप्लीकेशन नंबर सब है। अब फिर से कुछ नहीं करना है, आपको कुछ संशोधन करना है। टाइटल मस्ट है, जैसे हमने इसका नाम में श्री लगा दिया, इसकी मम्मी के नाम में हमने श्रीमती कर दिया, इसके पिताजी के नाम में हमने श्री कर दिया। विद्यार्थी का जन्म दिनांक मिलान कर लिया कि सही है कि नहीं जन्म दिनांक। अगर चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं गलत होने की स्थिति में। प्रवेश क्रमांक जो है विद्यालय में वो डाल दिया, इस बार का वो उसी बार का जाएगा जो 9th में लिया था प्रवेश, मतलब आपके साला में वो, और वो भी कर दिया साला में प्रवेश दिनांक क्योंकि ये तो आ रहा है। अब 8वीं का अनुक्रमांक डालना है। तो आपके पास अपने सीट से आपने उससे मार्कशीट लिया ही होगा जब 9th में प्रवेश दिया होगा, तो उससे आप उस बच्चे का अनुक्रमांक देख लें और उसे आपको एंट्री करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको लेकर बैठना पड़ेगा कि उसके 8th का रोल नंबर जो है वो आपके पास रहे। और ये 2019 में पास आउट हुआ था। उसके बाद वैवाहिक स्थिति अविवाहित है, दिव्यांगता नहीं है, संवर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है। इस प्रकार अब मकान नंबर वही तरीका कि जो एक बार लिख लिया, अगर नहीं है पूरा डिटेल उसके घर का तो आप उसी गांव का नाम को मोहल्ला में, मकान नंबर में और गांव में पेस्ट कर दीजिए। उसका ब्लॉक लिख दीजिए किस ब्लॉक का है और उसका ज़िले का नाम डाल दीजिए और पिन कोड डाल दीजिए। अभिभावक का मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ये स्पेशल जो सब्जेक्ट्स हैं वो तय हो गए हैं, फिक्स है कि यही 6 रहेंगे उसके 10th में, तो वो डला हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उसको। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन संशोधन करने का तो विकल्प दिया है लेकिन ज़रूरत तो है ही नहीं, वो 6 विषय तो रहेंगे ही कंपलसरी, तो आप आगे बढ़िए, अपडेट कीजिए। अब यहाँ पर उसका फिर से वही फ़ोटो वाला दिखाएगा, इस बार फिर से फ़ोटो अपलोड करना है तो आप जाइए चूज़ फाइल में और जहाँ पर आपने सेव किया है उस बच्चे का, वहाँ से उसका फ़ोटो उठा लीजिए। जैसे मैंने इस बार सेव किया है यहाँ पर। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि बच्चे का साइज़ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट मोबाइल पर भेज कर किया तो एकदम छोटा है, तो ये देखिएगा कितने जल्दी अपलोड होता है।
जैसे हमने अपलोड इमेज किया, यहाँ पर क्लिक किया और ये चालू हो गया उसका अपलोड होना, ये खटाक से इसमें आ जाएगा। ये देखिए, ये ज़्यादा समय नहीं लेता है। अब फिर से, क्योंकि साइज़ छोटा है, 100 KB के अंदर की फ़ाइल है ये, और ये आप एक बार और क्रॉप करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। क्रॉप, ये उसका हस्ताक्षर भी जस्ट उसके बगल में आया है। अगर आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस भेजते जाएंगे व्हाट्सएप में, तो कंप्यूटर में डालेंगे तो भी वो सीक्वेंस में रहेगा, तो आपको इजी जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क ही मेरा लूज़ है, रात को बहुत तेज़ी से काम होता है। ये हमने इसको भी क्रॉप कर दिया। आपके घर में अगर नेटवर्क अच्छा होगा तो बहुत तेज़ी से काम होगा। वो पूरा आपके मोबाइल के नेटवर्क पे, या जो आप सिस्टम में अगर आप इंटरनेट कनेक्शन करवाया है तो उस पर निर्भर करेगा। बाकी वेबसाइट अच्छे से खुल रहा है। ये है कि कुछ कामों को ज़बरदस्ती दोबारा करना पड़ रहा है, जैसे ये फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाला, अगर वो 9th का ही ले लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। ये हो गया, इसका भी हमने सेव दबा दिया है ऑप्शन में। ये देखिए, वो बच्चे का भी जो है हो गया एंट्री। अब जो बच्चे हैं, आप जितने बच्चे रहेंगे, जब आप उसको सेव करते जाएंगे तो वो दूसरी जगह पर चला जाएगा और यहाँ पर वो संख्या कम होते जाएगी। स्टेप 2 में आप चेक भी कर सकते हैं, चेक लिस्ट है यहाँ पर, जिन जिन बच्चों की एंट्री हो गई है। उनका फॉर्म इस पैटर्न में दिखाता है, बाकायदा फ़ोटो और उसके डिटेल के साथ कि क्या क्या आपने भरा है। बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि बच्चों का रोल नंबर सही गया है कि नहीं, उसका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी माता का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी जाति, मेल फीमेल, उसका मीडियम कौन सा है, ये, और फ़ोटो और हस्ताक्षर, ये आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ये आपका तैयार हो गया 10th का भी। अब अपन चलते हैं 11th पे। तो देखिए, 10th बंद कर देते हैं। 11th में क्या होगा, छात्रों का पंजीयन वाला फिर सिस्टम। 11th लगभग ऐसा ही है। अब इसमें भी आप क्या करेंगे कि जो 10वीं चयन हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं विद्यार्थी, उनको ले लीजिए, उनको सेलेक्ट कीजिए, तो उनका नाम दिखाएगा, उनका रोल नंबर डालिए और उसको खोज लीजिए। ठीक है, कौन कौन बच्चे जो हैं 10वीं से आपके यहाँ 11वीं में आ रहे हैं, उसके लिए आपको रोल नंबर डालकर उसको खोजना पड़ेगा। अब जैसे हमारे यहाँ 6 इसमें पंजीकृत दिखा रहे हैं। और स्टेप 2 में आप जाएंगे तो विषय एवं अन्य संशोधन के लिए आपको विकल्प देता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे किसी भी बच्चे का, इसका यहाँ पर संशोधन वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब वो नामांकन नंबर डला हुआ है, एप्लीकेशन नंबर डला हुआ है, टाइटल लगाना है, फिर से श्री, उसका जन्म तिथि है, उनकी माता का नाम है, एक सेकंड नेटवर्क प्रॉब्लम, सब मिलान कर लीजिए कि सही भराया है कि नहीं। और जो आवश्यक संशोधन करना चाहेंगे, जैसे किसी के पिताजी के नाम में मान लो गड़बड़ दिखा रहा हो तो वो चेंज कर लीजिए। शाला में प्रवेश क्रमांक डाल दीजिए, शाला में प्रवेश दिनांक डाल दीजिए, और बालक है कि बालिका डाल दीजिए। विवाहित अविवाहित बालक बालिका, खैर ये जब आप ऊपर श्री या कुमार डालते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आ जाता है और वो पहले से लॉक भी है। अब संवर्ग डाल दीजिए क्या है, परीक्षा शुल्क में छूट मिलता है कि नहीं, उसके हिसाब से कर लीजिए, हाँ नहीं, ये सब अभी फ़िलहाल नहीं दिया रहेगा, दिव्यांगता नहीं है। 10वीं के परीक्षा फल की जानकारी जो है वो डली हुई है ऑलरेडी। उसके बाद मकान नंबर, मोहल्ला, गांव, शहर, ब्लॉक, ये सब किया हुआ है। विद्यार्थी का मोबाइल नंबर फिर से लिखना है। अब यहाँ पर आएंगे आप मेन, जैसे आप हिंदी मीडियम में भर रहे हैं, अब 2 इसमें दिया हुआ है कि आर्ट्स या साइंस, ठीक है, तो आर्ट्स या साइंस का ही मान्यता इस स्कूल को मिला होगा, तो इसलिए ऐसा दे रहा है। और यहाँ पर आप फिर कॉमर्स सेक्शन अभी नहीं दिखा रहा है इसमें, जैसे आपने साइंस सेलेक्ट किया, अब साइंस के बाद फिर वो विषय दिखाएगा कि पहले नंबर पे हिंदी रहेगा, दूसरे पे इंग्लिश, ठीक है, स्पेशल सब्जेक्ट पे, और ये
फिजिक्स जैसे डाल दिया, साइंस वाले हैं केमिस्ट्री डाल दिया, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में क्या है वो डालना पड़ेगा आपको, और इन्वायरमेंट कंपलसरी है। ये पूछ रहा है कि नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले तो नहीं है, तो नहीं, अतिरिक्त विषय तो नहीं है, नहीं, और आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और जैसे ही सेव करेंगे तो फिर अभी जैसे हमने डाला नहीं था शाला में प्रवेश दिनांक, ये सब डाल देंगे तो फिर वो उसके फ़ोटो के विषय में आपसे पूछेगा। तो 11th और 12th का भी सिस्टम जो है वह यही है। अब 12th को देख लेते हैं जल्दी से। 12th में भी कुछ नया नहीं है, वैसा ही है। 11वीं के जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनको लेना है, 12वीं के जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनको लेना है, जो अंक सुधार चयन के लिए करना चाहते हैं, अंक सुधार के लिए फिर से एंट्री उनको लेना है। कोई ऐसे बच्चे हों जो 10वीं 2017, 18, 19 में पढ़े हों, बाद में फिर वो पढ़ाई ना किए हों, अन्य विद्यालय से आ रहे हों, उनका ले सकते हैं। तो ये करके अन्य स्कूल के छात्रों का भी दे रहा है ना, ये प्रवेशित छात्र सूची है उसके हिसाब से भी दे रहा है, ये सब बताया हुआ है। तो इनमें से जो भी आप लेंगे आप ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, जो छात्र हैं उनमें से चयन कर लीजिए और सेव कर दीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा और उसमें भी फिर वैसा ही एंट्री करना है। देखिए शॉर्टकट जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि चूँकि इस बार फिर से हर क्लास में फ़ोटो डालना है, तो वो एक टाइम टेकिंग काम है कि 11th में 12th में सब में फ़ोटो सिग्नेचर। तो आप पुराना फॉर्म उनका निकाल लीजिए 9वीं वाला, और दूसरा ये कि उसको छोटा करना है साइज़, ताकि जल्दी अपलोड हो। तो उसको अपने मोबाइल से किसी दूसरे के मोबाइल में व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद अपने मोबाइल के सेंट आइटम में चले जाइए, वो सब फ़ोटो सिग्नेचर उसी क्रम में आपको मिल जाएंगे, उसको अपने कंप्यूटर में डाल लीजिए। वो ऑटोमेटिक 100 KB के आसपास का रहेगा, तो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा और बहुत जल्दी क्रॉप हो जाएगा, तो इससे आपको सहूलियत होगी। ये पूरा सिस्टम है, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।